कांग्रेसी करीब 70 सालों से सीबीआई, ईडी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अपने इशारों पर कर रहे थे, उन्हें कुछ साल सत्ता से बाहर रहने पर याद आया कि वर्तमान चयन पैनल देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार ने 10 अगस्त को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त बिल पेश किया है। हर मुद्दे पर बवाल काटने वाले ठगबंदियों ने अपनी दोगली सियासत शुरू कर दी है। पहले नियुक्ति कौन करता था? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ये नियुक्तियां सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। इससे पहले मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा चयन प्रक्रिया को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस कमेटी में चीफ जस्टिस को शामिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या विवाद? मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में विवाद ये है कि पहले से ही सीजीआई के पास 70,000 से ज्यादा पेंडिंग केस का अतिरिक्त बोझ है। दूसरी बड़ी दिक्कत ये है कि अगर किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई शिकायत या कार्रवाई करनी होगी तो सवाल उठेगा कि जिस सीजीआई ने इन्हें खुद नियुक्त किया उस पर कार्रवाई कैसे करेंगे। यहाँ हितों का टकराव देखने को मिलेगा, इसलिए सीजीआई या कोर्ट को यहाँ शामिल नहीं होना चाहिए। वही सरकार ने यहाँ ये पावर विपक्ष के नेता को दी है। आज तक 70 साल के इतिहास में कांग्रेस हो या गठबंधन की सरकार, किसी ने भी नियुक्ति पैनल में विपक्ष के नेता को शामिल नहीं किया था। नए बिल में नियुक्ति कौन करेगा? मौजूदा विधेयक की सेक्शन 7 में जिस चयन समिति का प्रावधान है वो 3 सदस्यीय है। इस समिति में प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और तीसरे सदस्य के तौर पर एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया जाएगा। चुनाव आयोग में कांग्रेस ने हमेशा दिया दखल। कांग्रेस के पुराने इतिहास में नजर डालेंगे तो 16 अक्टूबर 1989 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब कानून में संशोधन किया और चुनाव आयुक्त के पद बनाए गए। ये सब आम चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले ही हुआ था। 1 अक्टूबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने नियम बदलकर MS गिल और GVG कृष्णमूर्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। इसी तरह मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त कानून 1991 को अध्यादेश के जरिए संशोधित किया गया। सवाल ये है कि हमेशा से देश के संविधान और कानून को एक परिवार की जागीर समझने वाले कांग्रेसी ये बदलाव क्यों सहन नहीं कर पा रहे हैं।